हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल यूपीएससी जर्नी। आज हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 की कॉजेज़। दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉजेज़ थे हमारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजन, influence of outside events, and your discontent among sepoys. इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हेन आई से इकोनॉमिक कॉजेज़, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वो करते थे, सिर्फ एक जगह से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वाज फेसिंग दिस। ये नहीं कि सिर्फ आपके फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, सिर्फ वही सफ़र करेंगे, नो। इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर सब ने सफ़र किया। जैसे कि आपके फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, अलग अलग सेक्शंस के लोग हो गए, ट्रेड, मर्केंटाइल, शॉपकीपर, सबको बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था। एंड लेट मी टेल यू, दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हुई थी, दिस हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑल्सो, जिससे पूरी कंट्री ने सफ़र किया और पूरी कंट्री में पॉवर्टी आ गई थी, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाज वेरी 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 हार्मफुल, जिससे कि काफ़ी सारे लोग जो थे वो जॉबलेस हो गए थे उस टाइम पे, जिनके पास कोई काम नहीं था, पॉवर्टी आ गई थी। एंड सम ऑफ देम आल्सो बैग्ड आल्सो उस टाइम पे अपना घर चलाने के लिए। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं पीजेंट्री, मिस्ट्री ऑफ पीजेंट्री। चलो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए कहानी ये है कि जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी पॉलिसीज़ जो थी उनकी बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी पॉलिसीज़ थी। वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे, जितना ज़्यादा पैसा चुरा सके यहाँ से। उनके मन में ये चल रहा था कि कैसे कैसे अपना मुनाफा कमाया जाए यहाँ से, ठीक है। तो उनकी पॉलिसीज़ बहुत ख़राब थी और पीजेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया, इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलने लग गए उनसे, फार्मर्स से, ठीक है। और उनके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। जैसे कि रैयतवारी हो गया, मालवारी सिस्टम हो गया। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स में जब उन्होंने देखा कि हैवी हैवी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, फार्मर्स को कहा है कि आप अपना जो भी काम करते हैं, जो भी क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, जो भी आपकी ग्रोथ होती है, तो आपको उसमें हैवी टैक्स इम्पोज किया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स ऑब्वियसली अब अनेबल थे। और तो और इवन देयर वाज अ टाइम जब बहुत सारी फमाइन्स आई, तब भी फार्मर्स को बोला गया चलो आप टैक्स दो बहुत सारा। तो उससे के लिए फिर फार्मर्स जो था, ये फार्मर जो होगा वो तो परेशान हो जाएगा, बोलेगा मैं क्या करूँ, ठीक है। देन दिस फार्मर मूव टू, जो वहाँ के लोकल मनी लेंडर्स थे उनके पास चले गए, और ज़मींदार हो गए उनके पास चले गए। अभी बोलेगा भैया ऐसा है कि दे आर इम्पोजिंग हैवी टैक्स ऑन अस, प्लीज़ हेल्प अस एंड गिव अस सम लोन सो दैट वी कैन पे द टैक्सेस। तो अब ये मनी लेंडर्स जो ये भी अपना फ़ायदा देखेंगे। सो व्हाट दे यूज़ टू डू, दे यूज़ टू गिव देम लोन्स बट ऑन अ वेरी 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 हाई रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। ब्याज बहुत ज़्यादा लगा देते थे, कहते थे अच्छा लोन तो ले लो पर तुमको ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली अब फमाइन्स आ रही हैं, अब वो ना क्या कहते हैं उनको पे कर पा रहे हैं, ना वो लोन चुका पा रहे हैं। सो दिस रिजल्टेड इन लूजिंग ऑफ देयर लैंड। जो उनके पास लैंड था फार्मर्स के पास, वो भी उन्होंने लूज़ कर दिया। दे वर इविक्टेड फ्रॉम द लैंड। ऑब्वियसली अब मनी लैंडर क्या करेगा, उसको तो उसका भी यहाँ पे ग्रीड छुपी हुई थी। उसने बोला अच्छा लोन ले लो, मेरे को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना। अब फार्मर क्या करेंगे, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, ना उनको लोन चुका पाएंगे। सो ऑब्वियसली दे लूज देयर लैंड, इविक्ट कर जाएगा उनको लैंड से, चलो अब तुम तो लोन दे नहीं पाए तो अपना लैंड दे दो। सो दिस वॉज द मिजरी ऑफ द पीजेंट्री।
इसी को अगर मैं डिक्टेट करूँ, सो इट कैन बी दैट हैवी इम्पोजिशन ऑफ द हैवी टैक्सेस एंड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम broke the back of the peasantry, okay, which forced them to take loan from the local money lenders, failing to which on high interest rates, failing to which they were lost from their piece of land. ठीक है, ऐसे करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं. सो पीजेंट्री की हालत इस तरीके से ख़राब थी. सेकेंडली जो हमारे आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, ठीक है, दे सफ़र्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स. क्यों? ब्रिटिशर्स जब आए, उनका मकसद था कि अपने गुड्स को प्रमोट करना. उनकी पॉलिसी ही यही थी कि अपने गुड्स जितने ज़्यादा प्रमोट करोगे तो लोग उतने ज़्यादा उनके गुड्स खरीदेंगे और इंडियन लोग खरीदेंगे नहीं. और अपने गुड्स प्रमोट करने के चक्कर में उन्होंने इन आर्टिसंस और इसका जो भी हैंडीक्राफ्ट थे, स्किल वर्कर्स थे, उनका ध्यान नहीं दिया. एंड सेकेंडली, जैसे जैसे वो स्टेट्स को एनेक्स कर रहे थे, जैसे जैसे वो स्टेट्स पे कब्ज़ा कर रहे थे अपना, जो वहाँ के रूलर्स थे, जो उनकी आर्ट्स की सराहना करते थे, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, उनके स्किल की सराहना करते थे, उनको सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, अब वो रूलर्स तो पावर में नहीं रहे. सो दे उनको अब वहाँ से जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया. सो दे डिड नॉट अफोर्ड टू बी देयर पैट्रोनेज नाउ ऑन, सो दे लॉस्ट देयर पैट्रॉन्स. सो और दूसरी चीज़ ये थी, अब दूसरी चीज़ क्या थी, उनकी क्या कहते हैं, पॉलिसी ही ऐसी थी कि वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तो ब्रिटिश गुड्स को सपोर्ट करेंगे. तो उनके पास कोई काम नहीं था. तो उनको बोला कि चलो भैया बहुत हो गया, अपनी दूसरी जॉब वगैरह देख लो. अब दूसरी जॉब उस टाइम पे कोई एग्जिस्ट करती नहीं थी, बिकॉज इकोनॉमिक हार्डशिप्स इतनी ज़्यादा थी कि दे वर नो वेयर टू गो. सो वी सेट कि पीजेंट्री एंड आर्टिशंस पे हमने इफेक्ट देखा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का. आगे जाके हम पढ़ेंगे ज़मींदार्स पे कैसे इफेक्ट हुआ था. इसके ऊपर एनसीईआरटी में बहुत अच्छा चैप्टर भी है. सेकेंडली हम देखेंगे उसका असर ट्रेड और मर्केंटाइल क्लास पे जो थे उस पर कैसे हुआ था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस का. देन विल डन विद द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. इसमें हमने पढ़ा, लेट अस रिवाइज वंस अगेन, पीजेंट्री और आर्टिसंस के बारे में. पीजेंट्स को कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयट किया ब्रिटिशर्स ने. उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ले आए, जिसमें फार्मर्स को बोला गया कि चलो आप बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस दो अपनी ग्रोथ पे, जो भी आप उगा रहे हो उस पर. एंड दे वर फेल टू पे दैट. सो उन्होंने कहा चलो ठीक है, लोकल मनी लेंडर से लोन लेते हैं. एंड अगेन वो लोन इतने हाई रेट्स पे होता था कि दे वर हैविंग अ वेरी 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 टफ टाइम. तो वो पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से दे ऑल्सो लॉस्ट देयर लैंड, जिसकी वजह से आज तक फार्मर्स की बुरी हालत है और हमारी सोसाइटी जो है बहुत सफ़र करती है बिकॉज ऑफ दिस ओनली. सेकेंडली, आर्टिसंस और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट स्किलफुल वर्कर्स थे, उन्होंने क्या कहते हैं अपना पैट्रोनेज खो दिया था. क्यों खो दिया था? बिकॉज जैसे जैसे ब्रिटिशर्स नई नई स्टेट्स को एनेक्स करते थे अपनी ग्रीडी पॉलिसीज़ और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ से, वैसे वैसे रूलर्स अब पावर में नहीं रहे. सो रूलर्स पावर में नहीं रहे तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा. सो आर्टिशंस एंड द हैंडीक्राफ्ट वर्कर लॉस्ट देयर पैट्रोनेज बिकॉज ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स बाय द ब्रिटिशर्स. ऑल्सो द ब्रिटिशर्स was not ready to accept their art. They were not ready to accept them. They were promoting their goods. They were having their own benefits. So that's why artisan and peasants face these economic exploitation. In the next part of the video, I will be covering the grief of zamindars and trade and mercantile class. Then we'll done with the economic cause of the revolt of 1857. Later we move on to these things also.